हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि ईसी ने जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक इशू किया नोटिस अगेंस्ट कंप्लेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। मतलब उन्होंने एक बार फिर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो इलेक्शन का होता है उसको वायलेट किया है। उसके अगेंस्ट उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। क्या चीज़ हुई है सब चीज़ जानते हैं आज की वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या चीज़ हुई है। अभी सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे ये पहला इशू किया नोटिस वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑन द बेसिस उनके ऊपर कंप्लेंट की गई थी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। उनके ऊपर क्यूरियस रूट नोटिस वो सेंड थर्सडे को उनके नोटिस सेंड किया गया था, वो भी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा उनको, ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और उस नोटिस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी मेंशन नहीं किया गया था। जो कंप्लेंट है वो अटैच करती है जो कांग्रेस ने हाउर दोस्त कांग्रेस अगेंस्ट मिस्टर मोदी मिलिशियस इलेक्शन स्पीच डिलीवर्ड एट बंसावर। मतलब बेसिकली जो मोदी जी ने एक जो स्पीच डिलीवर करी थी राजस्थान के बंसारा में, उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करवाई है। अलॉन्ग विद कंप्लेंट उनके साथ साथ सिर्फ कांग्रेस नहीं, ऐसी बहुत सारी पार्टीज है जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ, मतलब मोदी जी के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करी इलेक्शन कमीशन में। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एक रैली पे गए थे राजस्थान में बंसावरा संडे को। उन्होंने हिंदी में एक स्पीच दी थी। पहले जब इनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस को टारगेट किया था। उन्होंने अपनी स्पीच में लिखा है कि पहले जो संपत्ति थी कि अधिकार मुसलमानों का होगा, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, किसको दिए जाएगी, जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको, या फिर घुसपैठे को बांटेंगे। ऐसा करके उन्होंने डायरेक्टली कांग्रेस को हिट किया था। और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि कांग्रेस एक सर्वे करवाएगी। मतलब दे वुड नॉट इवन लेट मंगलसूत्र, मतलब लोगों के गले में मंगलसूत्र भी रिमेन नहीं रहेंगे। मतलब जो औरतें उनके घर में विल गो, मतलब वो इस हद तक जा सकते हैं। एक इसी तरह का नोटिस सर्व हुआ था कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को। उन्होंने कंसर्न की थी कंप्लेंट रिलेटेड टू बोथ हिम एंड पार्टी लीडर नाउ राहुल गांधी। द पोल बॉडी सॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टीज, मतलब दोनों पोल पार्टी से रिस्पॉन्स मांगा गया 11 AM बाय अप्रैल 29 को। अब अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे आपको पता है। ईसीए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी उसमें कहा था कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि कोई पैनल है वो कॉग्नाइज कर रही है कंप्लेंट किसी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ईसीआई ने क्लीन चिट दी थी मोदी जी को। उनके खिलाफ जो कंप्लेंट लॉन्च की गई थी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से। और उस टाइम पे जो इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, उन्होंने एक सबमिट किया था डिस्टेंट नोट। उनके जो डिसीजन टेक उन्होंने जो डिसीजन लिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट हुई थी उसके अगेंस्ट पे उन्होंने एक डिसेंट नोट सबमिट किया था। अब व्हाट इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंट, मतलब इस तरह के अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट जो इस तरह हो रहे हैं, ईसीआई ने इशू करा थर्सडे नोटिस को। वो रिप्रेजेंट करता है पार्टी प्रेसिडेंट को, जो इंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली टू द कंसर्न, मतलब जो कि कंसर्न इंडिविजुअल है उसको। जब से पोलिंग स्टार्ट हुई है तो कमीशन है वो इशू कर रही है नोटिस बहुत सारे लीडर्स को, जैसे कांग्रेस के लीडर सुप्रिया श्रीनाथ थे, बीजेपी के एमपी फ्रॉम वेस्ट बंगाल दिलीप घोष, आम आदमी की पार्टी आतिशी, कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला, और भारत राष्ट्र समिति के चीफ के चंद्रशेखर राव। मतलब बहुत सारे नोटिस जब से इलेक्शन चालू है 2024 के लोकसभा इलेक्शन, तब से जो इलेक्शन कमीशन है बहुत सारी पार्टीज में जहाँ पे उनको लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है, फिर कुछ भी चीज हो रही है, तो वो ये सारे नोटिस जो इन इन लोगों को नोटिस कंप्लेंट इशू कर रही है, नोटिस भेज रही है। इन ऑल दिस केसेस हाउएवर नोटिस वर डायरेक्टली, मतलब इन सब केसेस में क्या हुआ था कि जो नोटिस था वो डायरेक्टली इशू किया जा रहा था लोगों तक। बट इस वाली कंप्लेंट में वो पार्टी प्रेसिडेंट को दिया गया, ना कि इंडिविजुअल को। अब ईसी का इस नोटिस के बारे में क्या कहना है, ईसी ने इस नोटिस में क्या कहा था। ईसी ने कहा इसमें सेक्शन 77 इन्वॉक्ड हुआ है, रिप्रेजेंटेशन करता पीपल एक्ट को, एंड हेल्प करता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फर्स्ट स्टेप में। तो टू रीगेन इन स्टार कैंपेन, मतलब जो उसके स्टार कैंपेनर है उसके against में। इन इट्स नोटिस टू बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी प्रेसिडेंट को जो उन्होंने नोटिस भेजा है उसमें ईसीआई ने कहा है कि आज मिस्टर नड्डा को बोला कि टू ब्रिंग टू द नोटिस जितने भी आपके स्टार कैंपेनर है उनको नोटिस में लाइए, सेट हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कॉजर रखिए, ऑब्जर्व प्रोविजन ऑफ मॉडल कंडक्ट रखिए इन लेटर एंड स्पिरिट में। ठीक है। जो कमीशन ने ये भी कहा है कि एक व्यू करिए दैट वाइल इंडिविजुअल स्टार कैंपेनर, जब भी आपको इंडिविजुअल स्टार कैंपेनिंग कर रहा है, विल रिमेन कंटिन्यू, मतलब वो उस जो स्पेचेस वगैरह बनाई जा रही है वो आप एक बार देखिए, जांच करें कि उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है जिसकी वजह से और भी चीज हो। द कमीशन विल एड्रेस, वो कमीशन से वो एड्रेस करे पार्टी चीफ को ऑन केस टू केस बेसिस, मतलब हर किसी के चीफ को ऑन केस टू केस बेसिस पे
एड्रेस किया जा रहा है। जो कैंपेन स्पीच है मेड बाय दोज होल्डिंग पोजीशन हाई पोजीशन हैव मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज द पोल पैनल सेड। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई भी आप स्पीच वगैरह बना रहे हैं और उस स्पीच को आप एक बार देखें, अब क्योंकि हर एक स्पीच में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी होती है जो किसी ना किसी पार्टी के अगेंस्ट होती है, बट फिर भी एक आपको हाई लेवल पोजीशन आप मेंटेन करते हैं, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह सब चीज हो सकती है। राहुल गांधी को क्यों नोटिस भेजा गया? द ईसीआई अटैच्ड कंप्लेंट टू फाइल टू द बीजेपी टू नोटिस सेंट टू खागरे। जो अटैच्ड था फाइल कंप्लेंट की गई थी बीजेपी को, बीजेपी ने करी थी और नोटिस सेंड किया गया था मिस्टर खारगे को। और दे एलेक्ट दैट ही एंड मिस्टर गांधी हैड वायलेटेड, उन्होंने मिस्टर गांधी ने वायलेट किया था एमसीसी ड्यूरिंग, जो उन्होंने कोटयम में अप्रैल 18 में स्पीच दी थी। उन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए थे किस पे? पीएम मोदी पे फॉल्स एलिगेशन लगाए थे और क्लेम किया था मोदी जी ने कि उन्होंने कहा था वन नेशन वन लैंग्वेज एंड वन रिलीजन वाली चीज को। ठीक है, अब दे ऑल्सो सेड, उन्होंने मिस्टर खारगे को और कहा इन कमेंट मेड टू द पब्लिकेशन, आप पब्लिकेट करिए, हैड सेड द प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू थे वो उनको इनवाइट नहीं किया राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में, बिकॉज क्योंकि वो शेड्यूल टाइप से थी। दिस नोटिस टू डिड नॉट नेम आइदर द लीडर। मतलब बेसिकली उनका उन्होंने कहना है कि जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था उसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो शेड्यूल टाइप से बिलोंग करती थी, और इस नोटिस में किसी का भी नाम इंडिविजुअल लीडर का नहीं लिया गया था। अब कांग्रेस ने क्या अटैक किया इसी पे? तो कांग्रेस हाउएवर क्वेश्चन किया गया कि आप आइडेंटिकल लैंग्वेज यूज करिए इसी रिगार्डिंग, उन्होंने जो कंप्लेंट रिगार्डिंग करी मिस्टर मोदी मिस्टर गांधी के, इज दिस व्हाट ईसी मीन्स? इज मतलब उनका कहना है कि यही ईसी का मतलब है, लेवल प्लेइंग फील्डिंग, मतलब सबको एक समान देखते हैं। ऐसा उन्होंने पोस्ट किया, मिस्टर रमेश ने आज किया, मतलब जो ट्विटर है उस पर आज किया है। मतलब उनका कहना है कि सुपर कॉशियस है व्हेन प्राइम मिनिस्टर की बात आती है, दे आर सुपर कॉशियस व्हेन इट कम टू होम मिनिस्टर की बात आती है। ऐसा कांग्रेस के जो जनरल जयराम रमेश उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला है। दे हैव उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं होती। फॉर्मर पीएम नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, ये सेकंड बार हुआ है कि किसी पीएम के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। उन्होंने पहले भी कंप्लेंट करी थी अगेंस्ट होम मिनिस्टर अमित शाह, बट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन अगेंस्ट द जो चीफ मिनिस्टर है आपके असम के, उनके खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेंट करी हुई थी, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। व्हाट इफ अ पार्टी और कैंडिडेट वायलेट एमसीसी? जब कोई पार्टी और कोई कैंडिडेट है वो वायलेट करते हैं एमसीसी, जो एमसीसी है वो कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है किसी के ऊपर भी। नेवरदलेस स्पेसिफिक कोई प्रोविजन है जो मे बी फाउंड किया जाता है एनफोर्समेंट थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज होता है उसके अगेंस्ट इंक्लूड करता है आईपीसी 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये सारे जो एक्ट है उनके अगेंस्ट ना हो तो। एडिशनली जो ईसे होल्ड करते हैं अथॉरिटी अंडर पैराग्राफ 16 ऑफ इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 टू सस्पेंड, कोई भी किसी पार्टी को सस्पेंड और उसका पार्टी का और विड्रॉ कर सकते हैं किसी पार्टी रिकॉग्निशन को। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।